नमस्कार, मैं सृष्टि चौबे आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी बीट न्यूज बरेली में। पर्यावरण की रक्षा के लिए अनोखी पहल, करीब 1.5 किलोमीटर और शांति धाम में वृक्षारोपण की मिसाल पेश। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत में हजारों वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति एक जागरूक पहल की है। बाड़ी ब्लॉक ग्राम पंचायत सिनवाहा के ग्राम सिलवाहा शांति धाम में 2014 में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया गया था। इस पहल के बारे में हमने यहाँ के पूर्व सरपंच दिलीप गौर और सचिव ओमकार सिंह राजपूत, रोजगार सहायक वीरेंद्र रघुवंशी के साथ ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में लगभग 800 से 1000 पौधों का पालन पोषण किया गया, जो अब फलदार और छायादार वृक्षों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। चलिए देखते हैं आज के हमारे सिटी बीट की ये रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी बीट न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम पर्यावरण को लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं ग्राम पंचायत सिनवाहा के ग्राम सिलवाहा में, जो कि बाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस समय हम यहाँ पर शांति धाम में खड़े हुए हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच जो दिलीप कौर जी रहे, उनके साथ साथ रोजगार सहायक और सचिव महोदय की पहल पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर हजारों वृक्ष, फलदार वृक्षों के साथ साथ और भी अन्य वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। एक तरफ हम आपको बता दें कि पर्यावरण को लेकर जो जागरूकता आई है, उसी के साथ साथ दूसरी तरफ पर्यावरण का विनाश भी हो रहा है। एक तरफ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, वृक्षों को भी नष्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि एक छोटे ग्राम पंचायत में यहाँ पर हजारों वृक्ष लगाकर इन्होंने एक मिसाल पेश की है। तो चलिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं आगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप सिंह गौर, पूर्व सरपंच। मैं सन 2014-15 में सरपंच बना था। जी, तो हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों तरफा काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ आपने लगाए हुए हैं, तो इसके बारे में बताइए। ये वृक्षारोपण पंचायत द्वारा कराया गया था 2015-16 में। दोनों साइड 1.5 किलोमीटर तक हम लोगों ने पंचायत द्वारा वृक्षारोपण किया है। लगभग दोनों साइड 300-400 पेड़ लगाए गए हैं। इसमें वृक्ष फलदार भी हैं और छायादार भी हैं, जिससे पर्यावरण बना रहे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों साइड आपने पेड़ लगाए हुए हैं, तो ये कितनी दूरी तक लगाए हुए हैं ये आपने? पेड़ों की दूरी, ये जगह की मतलब सड़क की दूरी? सड़क की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे से अपने गांव की दूरी 1.5 किलोमीटर तक दोनों साइड पेड़ लगाए गए हैं। जी, तो पेड़ लगाने का ये जो आपने सोचा, ये निर्णय आपने लिया, तो ये सरकार द्वारा था या ये आपका खुद का निजी निर्णय था? नहीं, मेरा निजी निर्णय नहीं था ये, लेकिन मेरे मन में पहले ही से था कि मैं जब भी यदि कोई प्रतिनिधित्व करूँगा, भगवान ने मुझे सरपंच बना दिया, तो फिर मैंने सरकार ने जो योजना आई थी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जी, अपने शिवराज जी द्वारा, तो उसमें हमने वृक्षारोपण किया था, जो 100% सफल रहा है हमारे ग्राम पंचायत में। जी, अच्छा, पेड़ लगाए हैं आपने, तो पेड़ लगाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पेड़ से फ़ायदे आप जानते हैं कि वैसे ही पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण जो आज ख़त्म हो रहा है, उसको बचाए रखना है अपन को। इससे ग्रामवासियों के जहाँ से निकलते हैं तो छाया भी मिलती है और सुंदरता भी है ग्राम की, पंचायत की। बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी जो बरेली में चल रहा है मुद्दा, नाहर गार्डन का मुद्दा, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? नाहर गार्डन का मुद्दा मुझे विशेष उसमें जानकारी नहीं है। थोड़ा सा तो आपको होगा, विवरण होगा, पेड़ काटने पर जो मुद्दा चल रहा है फिलहाल। जो पेड़ जो वो काट रहे हैं, पेड़ तो नहीं काटना चाहिए। यदि वो पेड़ काट रहे हैं, जैसे यदि वो एक पेड़ काटते हैं, उसके बदले में वो कम से कम 10 पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। हाँ। अपना कार्यकाल भी बताइए, क्या कार्यकाल था, किस सरकार के अंतर्गत था? मेरा कार्यकाल 2014 में मैं सरपंच बना था। वो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान
शिवराज सिंह जी चौहान जी थे। और मेरे कार्यकाल में मैंने पंचायत में जो भी मुझसे अच्छा लगा वो काम किया है। इस पहल के बारे में सचिव ओमकार सिंह राजपूत, रोजगार सहायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि ये एक अनोखी पहल है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हमें वृक्षारोपण जैसी पहलों को बढ़ावा देना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखना चाहिए। तक हमारी चर्चा हुई थी यहाँ के पूर्व सरपंच साहब के साथ। अब हम आगे अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के बड़े सचिव साहब। चलिए जानते हैं इनसे, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ हैं? यहाँ बिही के पेड़ हैं और जामुन के पेड़ हैं और नींबू वगैरह भी है। और यहाँ गांव वालों के द्वारा शासन की योजनाओं के तहत है और उसका अपन ने क्रियान्वयन किया है। तो आज जो है काफ़ी पेड़ हैं, जामुन हैं और अन्य आम के भी लगे हुए हैं। बाकायदा सब इस समय की पर्यावरण के उसमें बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं और हैं भी। आज फलदार वृक्ष लगे हुए हैं जो गांव वालों को फल भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। फलदार वृक्ष के अलावा यहाँ पे सागुन के पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी लगे हुए हैं? हाँ, वो भी लगे हुए हैं, हम लोगों ने लगवाए हैं। शासन की जो योजनाएं चलती हैं उनके द्वारा और गांव का भी हमें बहुत सहयोग रहा है। ग्रामवासियों का, सरपंच का, सहायक सचिव जो है हमारे, उन्होंने बहुत देख रेख की है। सारी व्यवस्थाएं हैं जो है शासन जी। और यहाँ पे कितने एरिया में पेड़ लगे हुए हैं? लगभग ये अपने वहाँ रास्ते पे लगे हुए हैं और अपने जो शांति धाम में हैं वो काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें कम से कम 500-700 पेड़ लगे हुए हैं इसमें। आप मुझे ये बताइए कि पर्यावरण में कितना बदलाव आया है इन पेड़ों को लगाने के बाद, और पहले इस ग्राम की क्या दशा थी और अब इस ग्राम की क्या दशा है? देखिए क्या है मैम, हमने जब यहाँ पे जब पौधे नहीं लगे थे तो स्थिति ये थी, ये पूरी शासकीय भूमि है और यहाँ पे मतलब बहुत सारा कचरा कूड़ा, मतलब जो किसी काम का ही नहीं होता वो सब यहाँ पे उगा रहता था। पानी इधर उधर से फिरता था, आदमी यहाँ आ भी नहीं पाते थे, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर हमने विचार बनाया क्यों ना इस जगह को, लोग क्या रहे थे, सरकारी भूमि थी, धीरे धीरे इस पर कब्जा करते जा रहे थे। मकान बनाने के लिए, खलिहान बनाने के लिए लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो फिर हमने सोचा इसका सदुपयोग किया जाए। तो फिर मुख्यमंत्री जी की योजना आई 2016-17 में वृक्षारोपण की। तो हमने सोचा चलो अच्छा है, एक वृक्षारोपण बहुत पुण्य का कार्य है, इससे पर्यावरण तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ जीव जंतुओं को भी फ़ायदा होता है, अपन को भी ऑक्सीजन मिलती है और पानी का संरक्षण भी होता है, छाया मिलती है, हवाएं मिलती हैं। तो ये सब सोच के हमने यहाँ पे, हमें बहुत चैलेंज लग रहा था कि 1000 पौधे, 1200 पौधे और यहाँ बिना तार फेंसिंग के, बिना जाली के और कैसे हो पाएंगे। लेकिन सब लोगों का, गांव वालों का सहयोग रहा, हमारे पंचायत के सरपंच सचिव महोदय का सहयोग रहा और मानो ऊपर वाले का आशीर्वाद से ये हो गया है। और आज सभी पौधे जीवित भी हैं, फल दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं। इसके बाद में वृक्षों से पक्षियों को छाया और फल मिल रही है। और हमारे यहाँ जो तालाब में था पानी की बहुत कमी हो जाती थी, नलों में पानी नहीं आता था पहले, गर्मी जैसे ही शुरू होती थी जल स्रोत सूख जाते थे। तो जब से वृक्ष लगे हैं पर्याप्त पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ अभी कोरोना पड़ा तो बहुत मारामारी थी, पर शायद अपन मान सकते हैं ये वृक्षारोपण के कारण ऑक्सीजन जो मिली तो हमारे यहाँ कोरोना के मरीज बिल्कुल 0 रहे और किसी की भी ऐसी कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। और इस हिसाब से बहुत अच्छा है। अपने वेद पुराणों में संत लोग सब बताते हैं वृक्षारोपण एक पुनीत कार्य है, वो सभी को करना चाहिए जी। अच्छा, एक और सवाल, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पेड़ काटने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन लगाने में और उसको बड़ा करने में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो इस बीच कितना प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको पालन पोषण, खाद वाद सब देख रहे हैं, वो सब भी बताइए। वो तो क्या है, अपन जो वृक्ष है, पौधा है, वृक्ष बाद में होता है, पहले पौधा होता है। अब पौधा को बच्चे की तरह पालना पड़ता है और फिर उसको तैयार करना पड़ता है। तो छोटे छोटे थे तो पानी, खरपतवार, उर्वरक, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक पौधा को हमें पास से आगे देखना पड़ता था, कोई रोग तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। और बाकायदा सब पे पानी की व्यवस्था, गोल उसके चौकोर थाले बनवाए जाते थे, मजदूरों से पानी डलवाया जाता, दवाइयों का छिड़काव और उर्वरक का, कुल मिला के हमने उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रात में भी हम काम करते थे वृक्षों के लिए।
इस पहल के बारे में हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये पहल बहुत अच्छी है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होगा। तो आज हमारे साथ हैं इस ग्राम के बच्चे, तो चलिए जानते हैं इनसे पेड़ों के फ़ायदे। तो बताइए, पेड़ों के पर्यावरण के लिए कितना फ़ायदे है? पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें जलाने के लिए लकड़ी देते हैं और पेड़ हमें वायु देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन। और पेड़ हमें मतलब फल देते हैं, फूल मतलब औषधि देते हैं, दवाइयाँ, और वो मतलब पानी मिट्टी को अपनी सतह पर रखते हैं और उन्हीं के कारण वर्षा होती है। बिल्कुल। तो पेड़ों को काटना सही है क्या? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं अच्छी। अगर वो ही नहीं रहे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। बिल्कुल। जैसा कि हम देखते हैं और सुनते हैं और जानते हैं कि पर्यावरण में जो फूड चेन है, या फिर जो बोले कि एक जो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम का जो बैलेंस बना हुआ है वो केवल पेड़ों की वजह से बना हुआ है। तो आपके क्या विचार हैं इस पर? मैम, विचार क्या है, पेड़ से ही हम लोग वैसे जीवित हैं, सही बात कहूँ तो। क्योंकि अगर वृक्ष रहेंगे जब भी वर्षा होती है, हम लोग उसमें फसल पैदा करते हैं, किसान लोग हैं ना। और हर व्यक्ति को, अगर जितने संसार में एक मनुष्य है, अगर एक व्यक्ति एक ही वृक्ष एक साल में लगाता है तो उससे वृक्षारोपण भी अच्छा होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हम जो बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में पैसे देते हैं, रुपया डॉक्टरों को लौटा रहे हैं, ये बीमार नहीं होंगे फिर, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि ये जो वृक्ष हैं, मैं छोटी सी बात, हमारे पूर्व सरपंच साहब दिलीप सिंह जी गौर सलवाय से हैं, तो मैंने अपन जाते हैं गांव-गांव, हर जगह जाते हैं, देखते हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रदूषण मतलब जो पर्यावरण के लिए जो इनने सोचा है, इनके विचार, जैसे ये यहाँ पे तालाब है, लगभग 12 एकड़ में तालाब है, तो पूरे तालाब के बिल्कुल घेर फिर जो किकर रहती है पूरे पे वृक्ष लगवाए इनने। और जहाँ सलवाय से यहाँ तक जोड़ से 2 किलोमीटर का फासला है, तो आप देखोगे, आप आए होगे, पूरे दोनों साइड आपको वृक्ष ही वृक्ष होंगे। ये हमारे दिलीप सिंह गौर जी जो पूर्व सरपंच हैं, इनकी पंचायत में हुआ था ये सिस्टम। अच्छा, एक और सवाल, क्या हमें विकास के लिए पेड़ों को काटना आवश्यक है क्या? नहीं है। हम ग्राम का विकास तो देख ही चुके हैं कि कितनी अच्छे से यहाँ पे विकास हुआ है, आपका ग्राम प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यदि कोई समस्या है जो आपका ग्राम इस समय महसूस कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हो या फिर ऐसा कुछ जो सरकार से वंचित रह गए हों आप, तो क्या है वो चीज़? जी, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, जो आपने वृक्षारोपण देखा है, तो जो 1.5 किलोमीटर की दूरी है नेशनल हाईवे से लेकर गांव सिलवाए तक, तो यहाँ अपने वृक्ष लगे हुए हैं। और अपने वृक्षों के बाद क्या है, बिजली विभाग ने वहाँ पे पोल खड़े कर दिए, वृक्षों के पास से ही पोल खड़े कर दिए। तो अब वृक्ष बड़े, पहले तो पौधे थे तो वो समझ में नहीं आया, पर अब जैसे जैसे वृक्ष बड़े हो गए तो वो वृक्ष जाके तारों में टकरा रहे हैं। तो उससे क्या है, आगी का, करंट का, और कभी कभी फॉल्ट भी हो जाती है। गांव की लाइट कई बार फॉल्ट होती है, बिजली विभाग वाले सुधारने आते हैं। हमने उनसे बोला, अभी ई साहब जो महाजन साहब वगैरह हैं, और लिखित में भी दिया है कि सर ये जो वृक्षों के ऊपर से तार गए हैं, ये दुर्घटना का कभी भी कारण बन सकते हैं, तो क्यों ना अपन ये पोलों को शिफ्ट कर दें। पेड़ तो शिफ्ट हो नहीं सकते, आप पोलों को शिफ्ट करें, पर इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अभी इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। जी, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सिटी बीट की ओर से। हम फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन शुभमय हो।